पॉडकास्ट सीरीज़ में, जो कि यह छठवां पॉडकास्ट है, जिस पे हम बात करेंगे कि क्लेवरनेस ऑफ कैट, बिल्ली की चतुराई। बिल्ली की चतुराई क्या कैसे होती है और इससे एक मानव को क्या सीख लेना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य को अपनी जो सक्सेस के मार्ग में, सफलता के मार्ग में, अपने बिहेवियर में क्या सीख लेनी चाहिए, इस पे बात करेंगे दोस्तों। जो कि देखो, आपने कैट देखा होगा दोस्तों, बिल्ली। बिल्ली भी दो रूपों में देखा होगा आपने। पहला, एक तो घरेलू बिल्ली, जो कि एक पालतू के रूप में देखा होगा, जो आपके घरों के आसपास या आती है, आपके घर के दूध पी जाती है, ठीक है, या आपके घर में भी आपने पाला होगा, ठीक। एक होती है दोस्तों, एक वाइल्ड कैट होती है, जो जंगली बिल्ली। कि जंगली बिल्ली जैसे अपने हमने पूर्व के वीडियो में यूपीएससी एस्पिरेंट को मैंने जैसे पढ़ाया है, इसी इसी यूट्यूब चैनल में है वो, कि जैसे कि फिशिंग कैट, डेजर्ट कैट, ये सब वाइल्ड कैट हैं, ठीक है दोस्तों। रस्टी स्पॉटेड कैट, ये सब जंगली बिल्ली हैं, ठीक है, जो कि पालतू नहीं है, जंगली बिल्ली हैं, ठीक है। ये बाकी आप ये भी कैट की ही जो वंश के ही, मतलब कैट के ही स्पीसीज में आते हैं, टाइगर, लायन, ये सारी चीज़ें, बाकी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम सिर्फ कैट की बात कर रहे हैं, बिल्ली। तो क्लेवरनेस ऑफ कैट मतलब बिल्ली की चतुराई क्या है, इस पे हम देखेंगे। देखो दोस्तों, अगर आपने बिल्ली को देखा है, उसको ऑब्जर्व करा है, तो आप ये देखेंगे, पहली बात, ठीक है, बिल्ली तो बहुत स्वच्छता प्रिय एनिमल है। वो अपने आप को दिन भर साफ करते रहता है, ठीक है, एकदम साफ करेगा, ठीक है। वो अपने आप को इतना स्वच्छ रखेगा, ना एक कीचड़, ना डस्ट, ना धूल उसमें नहीं मिलेगा आपको। एक चीज़ जानोगे, मतलब ये सफाई प्रिय है। और जब ये शिकार करता है दोस्तों, तो एकदम तीव्र अटैक करता है, फास्ट अटैक करता है, और एकदम बिजली की रफ्तार से अटैक करके अपने शिकार को अटैक करता है, ठीक है। एक है तीव्रता, ठीक है। और एकदम जैसे ये शार्प, जब इसको जैसे चूहे का शिकार करना है, किसी भी चीज़ का शिकार करना है, तो ये शांत बैठ के वो अपने जो टारगेट है, अपने जो लक्ष्य है, उसी को वो फोकस में रहता है दोस्तों, उसको फोकस करे रहता है, ठीक है। और जैसे ही वो लगता है कि अब टारगेट पास में है या पकड़ में आ सकता है, तो वह एकदम तेज़ी से बिजली की दौड़ लगाकर करंट से झपट्टा मारता है, और वह अपने शिकार को पकड़ लेता है। ये इसकी बिहेवियर है। इसमें दोस्तों, जो हम महत्वपूर्ण रूप से इसके बिहेवियर की बात करेंगे, ये क्या करता है दोस्तों, देखो, बिल्ली शिकार कर लेता है, शिकार करके जब वह खा लेता है, तब देखो, शिकार करा, खा लिया, ठीक है। अब क्या करता है बिल्ली, यहाँ पे देखना, अपन बस ऑब्जर्व करना। वह जब अब इसको खाने के बाद, जैसे अब इसको मल मूत्र त्याग करना है, ठीक है, मल मूत्र त्याग करना है, तो क्या करता है, ऐसे स्थान को वो चुनेगा, ठीक है, जहाँ पे वो क्रियाक्रम करेगा, अपना जो मल मूत्र त्याग करेगा, वो ऐसे स्थान रहेगा, करेगा, और जिससे भी, जैसे कि वो क्या है, कि जैसे बालू, रेत, या जो भी कंकड़ पत्थर जो भी रहेंगे, उसको इकट्ठा करके मल मूत्र त्याग करने के बाद उसको पूरा ढक देता है। या आपके घरों में, आप एक कृषक परिवार से आते होंगे, तो घर में हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, कोठी बोलते थे, धान की कोठी बोलते हैं, तो धान वान रखा रहता है, उसमें भी देखना, वो खाएगा तो धान के जैसे ऊपर में जाके कोठी में मल त्याग करके वो उसको ढक देगा, ठीक है। आप जैसे धान निकालोगे, तो अब देखोगे, अरे बिल्ली ने यहाँ पे मल त्याग करा है, ये देखोगे। इसी तरीके से वो ढकता है। क्यों ढकता है, कि देखो, बिल्ली ने चूहे का शिकार करके खाया, या जिस भी चीज़ों को खाया, कि आपके घर के मछली को खाया, चूहे खाया, या दूध पिया, जो भी, तो वो अपने जो सोर्सेस है, जो अपने फूड में जिसको कंजम्पशन कर लिया, वो कंज्यूम कर लिया, वो किसी को पता ना चले, ठीक है। इसके लिए वो, ताकि उसके किसी का गंध ना आए, और जब तक ढकते रहता है कि उसके गंध, वो सूंघ सूंघ के देखेगा उसको, ठीक है, अपना स्मेल करके देखेगा कि क्या इसका गंध बाहर तो नहीं आ रहा है, तो वो देखेगा। और जब तक गंध ना आए, तब तक वो उसको ढकते रहेगा, और ढकने के बाद जब गंध नहीं आता, वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है कि अब गंध नहीं आ रहा है, फिर इसके बाद बिल्ली उसको ढक के वहाँ से चला जाता है। तो ये एक का बिहेवियर है। तो दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या सीखें, कि बिल्ली ने मल त्याग करा और ढक दिया। देखो, आप वर्किंग प्रोफेशन हो दोस्तों, आप हर एक फील्ड में, हर व्यक्ति हर कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ कृत्य कर रहा है। जैसे एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये भी एक वर्क है, कार्य है, ठीक है, आपको अवेयर करना, जानकारी बताना, या कुछ वाइल्ड लाइफ जैसे बिहेवियर पॉडकास्ट पे ही बता रहा हूँ। या आप किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या आप एक उम्र दराज हो गए हैं, एक उम्र के बाद आपकी जैसे कोई स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की सोच है, या कोई नए सोसाइटी, समाज, या एक किसी भी तरीके से एक नया
कोई आपके में कोई आइडियाज़ हैं, कोई विचार है, ठीक है? तो अनेक फील्ड हो सकते हैं, ना केवल एक फील्ड, अनेक फील्ड होते हैं। तो इसमें क्या होती है दोस्तों कि कंटिन्यूटी, एक निरंतरता बनी रहे। आप आप अपने उस लक्ष्य को टारगेट करके रखिए, जैसे मौका मिले या कहीं कोई लूज पॉइंट मिले, ठीक है, वहाँ लूज पॉइंट को मजबूत करिए और अटैक करके उस पॉइंट को कैप्चर करने की अपने में कोशिश करिए, ठीक है? और जिससे आप बेस्ट, जो आपको अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, तो उसको बेस्ट आप यूटिलाइजेशन करें, उसको महत्वपूर्ण रूप से उपयोग में ला सकें, ये है। और क्या है, जैसे कि बिल्ली क्या करती है कि जैसे उसने खाया, अपना वर्क करा और मल त्यागा, छुपा दिया। तो इससे ये भी सीखना है आपको कि काम करो तो इसमें ये भी है दोस्तों, जैसे काम करो तो दूसरों को पता भी न चले। आडंबर रहित, जो एक दिखावा करते हैं लोग कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है, आडंबर रहित निरंतर शांत होकर क्या करेंगे, अपने काम पे लगे रहें, ताकि अंततः आपकी सफलता शोर करेगी। देखो, एक आडंबर, अभी एक दुनिया एक अलग चली गई है, ना तो कोई नॉलेजफुल है, ना कोई ज्ञानवर्धक है। एक वल्गर कुछ भी शॉर्ट्स बना देते हैं, कि कुछ भी कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी किसी को भी कुछ बोल दे रहे हैं, ठीक है, और ऐसे अनैतिक कृत्य करते हैं और उसे मोबाइल में शॉर्ट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, विभिन्न ऐपों के माध्यम से वो क्या है, फैलाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखना कि पहले क्या था, टिकटॉक से ये बढ़ा, जो टिकटॉक जो चाइनीज़ एक कंपनी थी, बाद में इसको बैन कर दिया गया इंडिया में, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड वो चालू ही है। टिकटॉक कंपनी केवल इंडिया में बैन है, ठीक है। तो वहाँ से जैसे टिकटॉकर बने, टिकटॉक के शॉर्ट्स बनाते चले गए, शॉर्ट्स के साथ इसी तरीके से वो फिर इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में ये शॉर्ट्स, और ये कुछ भी शॉर्ट्स के मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है इस सोसाइटी में, इस समाज में। और बच्चे लोग इतने इस शॉर्ट्स को देख देख के अपने आँख देखना, आज के बच्चे, जैसे हम लोग थे तो हमने तो ट्रांजिशन पीरियड में देखा ना, जब 2008-9 में जैसे रिलायंस का फ़ोन आया, रिम का फ़ोन आया, फिर 1300 में आता था, 1380 में टाटा इंडिकॉम आया, ठीक है। इस तरीके से जैसे रिलायंस का जब हमारे घर में जैसे पहले फ़ोन रहता था, सफ़ेद और वाइट का आता था, उसमें 12 रिंगटोन थे और 428 रुपये में वो क्या होता था, लाइफ टाइम होता था। ये 2008 की बात है, 8-9 की बात है दोस्तों, ठीक है। सफ़ेद और का ब्लैक कलर में दो रिलायंस के फ़ोन आते थे, ठीक है। ये तो उसमें लाइफ टाइम कराना पड़ता था, कि जो इनकमिंग के लिए जैसे पैसे होते थे 428, 420 ऐसा रुपये में, ठीक है। तो वो इसके बाद जैसे आगे करते गया, रिम का आया, रिम क्लासिक, फिर टाटा इंडिकॉम आया, ठीक है। देखना, हम ये देखें, फिर ये धीरे से बढ़ा सैमसंग चैट, ठीक है, सैमसंग चैट। और यूट्यूब यूट्यूब भी उसी समय 7-8 में हम लोग यूट्यूब को, मतलब ये यूट्यूब में देखते थे, तो कुछ ज़्यादा वीडियोस कुछ नहीं थे, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे जैसे आया, मोबाइल का बढ़ा, मोबाइल यूट्यूब को हम क्या है, ऐसे रेट का ही साइन शुरू से था, ठीक है ना। छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट्स, गाने, ये सब, मतलब गाने वगैरह आते थे, शॉर्ट वीडियो वगैरह, ये सब फीचर्स नहीं थे यूट्यूब में उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। ये धीरे धीरे बढ़ा, ट्रांजिशन फेस हमने देखा देखा ये आज इतना मतलब मास, ये बृहत रूप से फैल गया है दोस्तों। और कोई भी चीज़ को तुरंत वायरल होने में, जो कोई एकदम ऐसा नहीं है कि कोई विशेष महत्व का बात है, कोई बहुत अच्छी आइडियाज़ हैं, कोई बहुत बड़ी विचार है, फिर भी वो शॉर्ट्स के माध्यम से तुरंत वायरल हो जाते हैं। और वह छदम एक पानी की बुलबुले की तरह होता है। पानी की बुलबुले, जैसे कि दोस्तों ये वाटर है, इसमें जो बुलबुले आप देखेंगे, तो वो बुलबुले होते जाता है एयर बबल के साथ में, और वो क्या है, एक समय आता है कि वो फूट जाता है, फूटते जाता है, और वो ज़्यादा स्थायी नहीं रहता, ठीक है। ये बुलबुला स्थायी नहीं रहता, ठीक, अस्थायी है, इनस्टेबल है, ठीक। कैसे, देखना आप, इसका उदाहरण आपको सिंपल बताता हूँ, कि देखना कोई कितना वायरल हो जाता है, फिर उसको ये किस गर्त में चला जाता है, कोई देखने वाला नहीं। आप देखना, रानू मंडल एक सिंगर थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए, उसको कई लोग उसको फॉलो करे, देखे, बहुत से सिंगर उसको सपोर्ट में एक टाइम में, ठीक है ना। अभी ये 2-4 5 साल पहले की बात है, रानू मंडल। आज उसका हालत देखो, ठीक है। इसके बाद देखना, एक पाकिस्तानी एक वीडियो आया, ठीक है, ये हमारी कार है, ये हम है, ये मेरे फ्रेंड है, और यहाँ पे पार्टी हो रही, ये इतना वायरल हुआ, आज कहाँ गया वो वायरलिटी, ठीक। देखना, एक देखना, फिर आप देखेंगे कच्चा बादाम पक्का बादाम का एक बुजुर्ग जो फल्ली बेचने वाला था, वो इतना वायरल हुआ, बहुत शॉर्ट्स बने, बहुत कमेंट्स बने, आज कहाँ गया आपका कच्चा बादाम पक्का बादाम। ये देखना, ये सारे चीज़ें इस तरीके से होती है दोस्तों, और वो फिर उसका कोई औचित्य रहता नहीं, किसी चीज़ की कुछ खासियत नहीं रहता उसमें। चार
कुछ टाइम के लिए वायरल रहेंगे पानी के बुलबुले की तरह, इसके बाद खत्म हो जाएंगे। अभी एक अफ्रीकी लड़का का है, टैंग 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 कुछ करके बोलता है, वो वायरलिटी में। कुछ भी चीज़ें जो आएगी इस मतलब डिजिटल, जो एक डिजिटल कल्चर में चल रहे हैं हम लोग, एक डिजिटल सांस्कृतिक दुनिया में आ गए हैं दोस्तों। जो हमारी वास्तविक परिवेश है, वास्तविक जो हमारी एक्चुअल में जो कल्चर है, जो संस्कृति है, यह क्षुब्ध हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है। और हम एक वल्गैरिटी जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्ता नहीं है, ऐसे कुछ शॉर्ट्स बना के वायरल करके, और वायरल इस सोसाइटी में वैसे फेक चीज़ों को, वो आपको डिक्लाइन कर रहा है, आपके मानसिक स्थिति को, आपके हेल्थ को, आपकी सोचने की क्षमता को, बिहेवियर को, एवं फूड पैटर्न को भी। क्या आप शॉर्ट्स में कुछ भी देख रहे हैं, जो शॉर्ट्स 2 मिनट 2 सेकंड वाले रहेंगे, और आप वैसा ही फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य को भी इम्पैक्ट कर रहा है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी इम्पैक्ट कर रहा है, और आपके फिजिकल जो बॉडी है, फिजिकल स्वास्थ्य को भी इम्पैक्ट कर रहा है। चूंकि हमारा टॉपिक इसमें क्या था कि क्लेवरनेस ऑफ कैट, बिल्ली की चतुराई क्या है। तो बिल्ली की चतुराई यही है दोस्तों कि आपको भी इन चीज़ों को, एक विकृत करने वाली सोसाइटी, समाज, संस्कृति, इससे दूर जाना है। बिल्ली को ऑब्जर्व करके ये जानना है कि बिल्ली किस तरीके से अपने वर्क करती है, किस तरीके से वो लक्षित होकर एकदम अटैकिंग पोजीशन में रहता है, और अपने शिकार को झपट्टा मार के शिकार को कैप्चर करता है। उसके बाद उसको खाने के बाद किस तरीके से उसको छुपा के दफना देता है। आपको भी निरंतर शांत रहकर, निरंतर कंटिन्यूटी अपने वर्क, अपने जो प्रोफेशन है उसमें लगा रहना है, लगा रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक जैसा ही कमज़ोर पॉइंट, एक मौका या कुछ भी ऐसा चीज़ें आती, उस टाइम पे आपको तुरंत तत्काल रिएक्ट करना है, झपट्टा मार के आगे। अंततः आप देखना कि सोसाइटी, समाज में आप कितना उस लेवल के प्रतिष्ठा पद का दावेदार हो जाएंगे, और अंततः प्राप्त करेंगे। मैं इसमें ये नहीं कि एक सूडो शॉर्ट्स बनाए, वीडियो बना दिए और हो गए वायरल। तो इससे क्या है, कुछ टाइम के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए आपको लोग जानेंगे, आपके सॉन्ग थीम को, फिर नया कुछ आ जाएगा। तो ये चेंज होते रहेगा पानी बुलबुले के, जो कि इनस्टेबल है, अस्थायी है। इसका कोई औचित्य नहीं, ना कि आपको लॉन्ग टाइम इससे कोई प्रॉफिट होने वाला है। तो हम यही कहेंगे कि आप शांत होकर, किसी को पता ना चले, आप किसी को आडंबर ना करें, दिखावा ना करें, अपने कार्य को करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। ठीक है दोस्तों। अगर कोई आलोचना करता है आपके कार्यों को, तो भी आपको करते रहना है, और उस आलोचना में आप वो किस तरीके से, किस नज़रिए से क्रिटिसाइज करा, उसको देखना है और अपने में सुधार करना है। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या कहा, इसी को तो कबीरदास ने कहा, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी सभाए, बिन पानी मोती मानुष निर्मल करे सुहाय। ठीक है, ये कि निंदक करने वाले को भी अपने आसपास में एक आंगन में कुटिया बनाकर बिना रखे, घास पानी देकर रखना चाहिए, ताकि वो आपको निंदक करता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा इससे। और वो क्या है, क्रिटिसिज्म से आप अपने आप को कंस्ट्रक्शन निर्माण करेंगे, नए निर्माण करेंगे, और अपनी गलतियों पे, खामियों पे वर्क करेंगे दोस्तों। तो ये फाइनली अंततः क्या है, आपको ही बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। और छोटी छोटी कोई आपकी आलोचना करता है, निंदा करता है, उसको भी आप सुनिए, और अपने में जो गलत है, क्योंकि आपको अच्छे से ऑब्जर्व कोई दूसरा कर सकता है, सब नहीं कर सकते। हम स्वयं अपने आप को ना भगवान मानते हैं, अपने आप को, हम मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब चीज़ हूँ, मैं ही सब ज्ञाता हूँ। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं, वैसा नहीं होता। यही इसीलिए क्या कहा था सुकरात ने, तर्क विद्या का जिसने एक नया अध्ययन का एक तरीका, ज्ञान का एक तरीका, तर्क विद्या, डायलेक्टिक्स लाया। वो ये कहता था, जब उसको भविष्यवाणी हुई कि तत्कालीन जो यूनान की जो मंदिर जहाँ पे वो रहता था, जो एक जो आस्था का वो वहाँ का मंदिर था, उससे कि सुकरात तुम पृथ्वी पे सबसे ज्ञानी पुरुष हो। तो उसने क्या कहा कि चलो, मैं ये जान गया हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। कि आप कितना भी जानो दोस्तों, तो इस पर घमंड नहीं करना है, कि आप इतना मानो कि मैं ये जान गया हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन वो ये जाना कि औरों ने तो इतना भी नहीं जाना कि वे इतना भी नहीं जाना कि वो कुछ नहीं जानते, इस चीज़ों को जान सके। ये बोलने का मतलब था सुकरात का दोस्तों। तो ये था कि हमने देखा कि आपको सीखना है कैट के जो बिल्ली से चतुराई, किस तरीके से आडंबर रहित अपने काम को निरंतर लगा रहें, और उसको आडंबर दिखाना नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आप लगे रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्रांति ला देगी सर्वत्र, और वो अंततः आपको एक्चुअल में रियल सक्सेस देगा, जिस भी फील्ड में हो। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई उद्यमी हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आप फील्ड में हो, या
किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप राइटर्स हो, फिलोसोफर हो, आपके न्यू आइडियाज़ हैं, ठीक है, आप यूट्यूबर हो, ठीक है, कुछ भी तो आप करते रहिए। चलिए इतना ही, नमस्कार, और मिलेंगे आपको इस तरीके के वीडियो में, इस तरीके के वाइल्ड लाइफ को, जो जीव हैं, जो पेट एनिमल हैं, उनके बिहेवियर से हम आपको लिए नए आइडियाज़, विचार और एक थिंकिंग, सोचने का नज़रिया और उनसे सीखने का गुण के लिए लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।